ओम श्री नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यात्मं लतो जय मुदिरेत। श्री विष्णु पुराण प्रथम सातवाध्याय। मरीचि अधि प्रजापति गण तामसिक सर्ग मयोभम मनु और शत्रुपा तथा उनकी संतान का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, फिर उन प्रजाति के ध्यान करने पर उनके देह स्वरूप भूतों से उत्पन्न हुए शरीर और इंद्रियों के सहित मानस प्रजा उत्पन्न हुई। उस समय गतिमान ब्रह्मा जी के जड़ शरीर से ही चेतन जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। मैंने पहले जिसका वर्णन किया है, देवताओं से लेकर स्तर पर्यंत तक वह सभी त्रिगुणात्मक चर और अचर जीव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। जब महाबुद्धिमान प्रजापति की वह प्रजा पुत्र पौत्रादि कम से और ना ही बढ़ी, तब उन्होंने भृगु, पुलत्स्य, पुलह, कुतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ इन अपने ही सुधव अन्य मानस पुत्रों की सृष्टि की। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा माने गए हैं। फिर ख्याति, भूति, संभूति, क्षमा, प्रीति, सन्नति, ऊर्जा, अनसूया तथा प्रसूति इन 9 कन्याओं को उत्पन्न कर इन्हें उन महात्माओं को तुम उनकी पत्नी हो ऐसा कहकर सौंप दिया। ब्रह्मा जी ने पहले जिन सनातादि को उत्पन्न किया था, वह निरपेक्ष होने के कारण संतान और संसार आदि में प्रवृत्त नहीं हुए। वह सभी ज्ञान संबंध, विरक्त और मत्सरादि दोषों से रहित थे। उन महात्माओं को संसार रचना से ब्रह्मा जी को त्रिलोकी को भस्म कर देने वाला महान क्रोध उत्पन्न हुआ। हे मुने, उन ब्रह्मा जी के क्रोध के कारण संपूर्ण त्रिलोकी ज्वाला मालाओं से अत्यंत देदीप्यमान हो गई। उस समय उनकी टेढ़ी प्रकृति और क्रोध संतप्त ललाट से दोपहर के सूर्य के समान प्रकाशमान रुद्र की उत्पत्ति हुई। उसका अति प्रचंड शरीर आधा नर और आधा नारी रूप था। तब ब्रह्मा जी अपने शरीर का विवाह कर ऐसे कहकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा कहे जाने पर उन्हें रुद्र ने अपने शरीर से स्त्री और पुरुष दोनों भागों को अलग अलग कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 भागों में विभक्त किया तथा स्त्री भाग को भी सौम्य, क्रूर, शांत, अशांत और शाम, गौर आदि कई रूपों में विभक्त कर दिया। तदंतर हे द्विज, अपने से उत्पन्न अपने में ही स्वरूप समायव को ब्रह्मा जी ने प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। उन सब स्वयनुभव मनु ने अपने ही जड़ उत्पन्न हुई। तब के कारण निष्पाप शत्रुपा नाम की स्त्री को अपनी पत्नी रूप से ग्रहण किया। हे धर्मज्ञ, उन स्वयनुभव मनु से शत्रुपा देवी ने प्रियव्रत और उत्पाद नामक 2 पुत्र तथा उदार रूप और गुणों के संपन्न प्रसूति और आहुति नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से प्रसूति को दक्ष के साथ तथा आकुति को रुचि प्रजापति के साथ विवाह किया। हे महाभाग, रुचि प्रजापति ने उसे ग्रहण कर लिया। तब उन दंपत्ति के यज्ञ दक्षिणा ये युगल संतान उत्पन्न हुई। यज्ञ की दक्षिणा से 12 पुत्र हुए जो स्वयंभव मदंत से नाम के देवता कहलाए तथा दक्ष ने प्रसूति से 24 कन्याएं उत्पन्न की। मुझसे उनके शुभ नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, ध्रुति, सृष्टि, मेघा, पुष्टि, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, पपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को धर्म ने पत्नी रूपा से ग्रहण किया। इनसे छोटी शेष 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अविवा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा थी। हे मुनि, इन ख्याति आदि कन्याओं को कर्मश, भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलुह, कुति, अग्नि, वशिष्ठ इन मुनियों तथा अग्नि और पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा से काम, चला से दर्प, धृति से नियम, सृष्टि से संतोष, पुष्टि से लोभ की उत्पत्ति हुई तथा मेघा से श्रुत, क्रिया से दंड, न्याय से विनय, विधि से बोध, लज्जा से विनय, चपू से उसका पुत्र व्यवसाय, शांति से क्षेम, सिद्धि से सुख, कीर्ति से यश का जन्म हुआ। यही धर्म के पुत्र है। रति ने काम से धर्म के पुत्र हर्ष को जन्म दिया। अधर्म की स्त्री हिंसा थी, उससे अनर्थ नामक पुत्र और निकृति नामक कन्या उत्पन्न हुई। उन दोनों से भय और नरक नामक पुत्र तथा उनकी पत्नियां माया और वेदना नाम की कन्याएं हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करता मृत्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। वेदा ने भी रौर के द्वारा अपने पुत्र दुख को जन्म दिया और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। यह सब अर्ध रूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इनके परिणाम में दुख ही प्राप्त होता है। इनके ना कोई स्त्री और ना कोई संतान, यह सब उद्धवदिता है।
हे मुनि कुमार, ये भगवान विष्णु के बड़े भयंकर रूप हैं और यही संसार के नित्य प्रलय के कारण होते हैं। हे महाभाग, दक्ष, मरीचि, अत्रि और भृगु आदि प्रजातिगण इस जगत के नित्य सर्ग के कारण है तथा मनु और मनु के पराक्रमी, सन्मार्ग परायण और शूरवीर पुत्र राजागण इस संसार की नित्य स्थिति के कारण है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने जो नित्य स्थिति, नित्य सर्ग और नित्य प्रलय का उल्लेख किया है, जो कृपा करके मुझसे इनका स्वरूप वर्णन किया कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जिनकी गति कभी नहीं रुकती, वह अचिंत्यात्मक सर्वव्यापक भगवान मधुसूदन निरंतर इन मनु आदि रूपों से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करते रहते हैं। हे दिस, समस्त भूतों का 4 प्रकार का प्रलय है, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक और नित्य। उनमें से नैमित्तिक प्रलय ही ब्रह्मा प्रलय है, जिसमें जगत उत्पत्ति प्रलय में ब्राह्मण प्रकृति में लीन हो जाता है, ज्ञान के द्वारा योगी के परमात्मा में लीन हो जाना आंतरिक प्रलय है, और रात दिन में जो भूतों का क्षय होता है वह नित्य प्रलय है। प्रकृति से महत्वादि क्रम से जो सृष्टि होती है प्राकृतिक सृष्टि कहलाती है। अवतरण प्रलय के अनंतर जो चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कहलाती है। चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वह दैनंदिनी सृष्टि कही जाती है। और हे मनुष्यश्रेष्ठ, जिसमें प्रतिदिन प्राणियों की उत्पत्ति होती रहती है, उसे पुरुषार्थ में कुशल महानुभावों में नित्य सृष्टि का है। इस प्रकार समस्त शरीर में स्थित भूत भगवान विष्णु जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। हे मैत्रेय, सृष्टि, स्थिति और विनाश की इन वैष्णवी शक्तियों का समस्त शरीरों में समान भाव से अनिश्चित संचार होता रहता है। हे ब्राह्मण, यह तीनों महती शक्तियाँ त्रिगुणमयी हैं, अतः जो उन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है वह परमानंद को ही प्राप्त कर लेता है, फिर जन्म मरण आदि के चक्र में नहीं पड़ता। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंश सप्तोध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।